नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। अश्लीलता असभ्यता की बहुत बड़ी पहचान है और असभ्यता पशुता का लक्षण है। इसका ठीक ठीक अर्थ है कि जो अश्लील है वह पशु है और मनुष्य होकर पशुता का लांछन लेने से बढ़कर कोई दुर्भाग्य नहीं। अतएव मनुष्य बने रहने और उससे बढ़कर देवत्व के समीप पहुँचने के लिए मनुष्य को अपने जीवन से अश्लीलता का एकदम बहिष्कार कर देना चाहिए। उसे चाहिए कि न तो वह स्वयं अश्लील बने और न किसी अश्लीलता को पास फटकने दे। सभ्य समाज में ही उन्नति एवं प्रगति की परिस्थितियां हैं, क्योंकि उस समाज के सदस्य अपना समय और शक्तियां अनैतिक व्यवहार में अपव्यय न करके सभ्यतापूर्ण शालीन सृजन में ही लगाया करते हैं। जिसकी दृष्टि दूषित हो चुकी है, जिसका मन मलिन और आत्मा पतित हो चुकी है, उसे अपने जीवन में उन्नति की आशा तो दूर, कामना तक नहीं करनी चाहिए। ऐसी अधो अवस्था में उन्नति असंभव है। यदि वह उसकी कामना करेगा तो उसकी आपूर्ति का असंतोष भी भोगेगा। हाँ, एक पतित मन स्थिति वाला भी उन्नति की कामना कर सकता है, किंतु तब जब वह पहले अपनी प्रवृत्तियों को ऊर्ध्वगामिनी बनाने की शपथ ले और उसका प्रयत्न करे। पतन के गर्त से अपनी प्रवृत्तियों को ऊंची कक्षा में पहुंचाने का प्रयत्न करना स्वयं ही उन्नति के सोपान का पदार्पण करना है। मनुष्य जितना अपने इस प्रयत्न में सच्चा और ईमानदार रहेगा, उतना ही तेजी से ऊंची अवस्थाओं में पहुंचने लगेगा। मनुष्य को नीची स्थिति में पहुंचाने का हेतु बहुत कुछ उसकी अश्लील प्रवृत्तियां ही हैं, क्योंकि अश्लीलता उसको वासनाओं का गुलाम बनाए रहती है और वासनाएं उन्नति एवं प्रगति के पथ में बहुत बड़ा अवरोध हैं। अश्लील प्रवृत्तियों का व्यक्ति अभद्र चित्र देखकर गंदी कल्पना करने, गंदा वार्तालाप करने और गोपनीय दृश्य देखने में बड़ा आनंद अनुभव किया करते हैं। वह एक क्षण को भी यदि कोई अश्लीलता देख लेता है तो उसके संबंध में और भी अश्लीलता के साथ घंटों ऊहापोह में डूबा रहता है। सोते जागते, उठते बैठते अथवा कोई काम करते समय भी वह तब तक उन्हीं गंदी भावनाओं में गोते खाता रहता है जब तक कि उसकी वृत्तियां थक कर शिथिल नहीं हो जाती। इसे विषाक्त वासनाओं की गुलामी के सिवाय और क्या कहा जा सकता है। इस प्रकार की अश्लील प्रवृत्तियों का व्यक्ति न केवल गंदे गड्ढे में पड़ा पड़ा अपनी ही हानि करता है, बल्कि सारे समाज को दूषित कर देता है। मनुष्य की तीव्र भावनाओं में बड़ी संक्रमणशीलता होती है। वे अपनी सजातीय भावनाओं से शीघ्र ही संपर्क स्थापित कर उन्हें उद्बुद्ध कर देती है। इस प्रकार से एक ही भावनाओं से दूसरे की और दूसरे से तीसरे की अश्लील भावनाएं जाग उठती हैं, जिससे समाज में अश्लीलता का वातावरण छा जाता है और उसी के अनुसार गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं। तब तरह तरह के संघर्ष, भांति भांति की विषय वासनाओं और अनेक प्रकार के व्यभिचारों का जन्म होने लगता है और मानव समाज पशु समूह जैसे रूप में बदल जाता है। आदमी की उदात्त भावनाएं एवं विचार दब जाते हैं, जिससे समाज की प्रगति का पथ अवरुद्ध हो जाता है। कुछ समय तो अच्छे विचारों के लोग मनुष्य की निम्नता के कलंक से अश्लील वातावरण में एक परेशानी, एक विकलता, व्यग्रता अथवा दुख अनुभव करते हैं। अश्लीलता प्रसारित करने वाले व्यक्तियों तथा कारणों का विरोध करते रहते हैं, किंतु फिर धीरे धीरे सहिष्णु बनकर उस गंदगी को सहने के आदी हो जाते हैं और इच्छा न होते हुए भी उदासीन बन जाते हैं। अभागे अश्लील व्यक्ति को अपनी मान मर्यादा का तो विचार होता ही नहीं, वह दूसरे की भी भद्र भावनाओं तथा मान मर्यादा का विचार नहीं करता। बाजारों में खुलेआम स्त्रियों के अश्लील भाव भंगिमापूर्ण चित्र बेचना, लोगों को का ठहर कर उनको देखना, उनके विषय में वासनात्मक टिप्पणी करना, खरीदना, उन्हें कोई ऐसी अभद्रता नहीं मालूम होती जिसके लिए वे अपने आसपास के दूसरे व्यक्तियों का ख्याल रखें। इसी प्रकार सरेआम गंदी गाली बकना, अश्लील गाने गाना, लड़कियों आदि स्त्रियों को देखकर छींटाकशी करना, किसी स्वांग अथवा खेल तमाशे में अश्लील नारे मारना, सीटी बजाना आदि अश्लील प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए सहज सामान्य बातें हुआ करती हैं। अपनी इन हरकतों से उन्हें जरा भी यह लज्जा नहीं होती कि वे समाज का कितना बड़ा अहित कर रहे हैं। उस समाज का जिसमें कि वह स्वयं रहते हैं, उसके माँ बाप, भाई बहन सभी लोग रह रहे हैं और जिस पर न केवल
उनकी ही बल्कि उससे संबंधित सभी व्यक्तियों की उन्नति निर्भर रहती है। दरअसल बात यह है कि अश्लील प्रवृत्तियों के व्यक्ति असामाजिक होते ही हैं। वह तो ज़बरदस्ती समाज के साथ चलना होता है और समाज उसको मजबूरन सह रहा होता है। नहीं तो ऐसे दुष्टों का स्थान तो समाज के बाहर पशुओं के साथ होना चाहिए। संदेह नहीं कभी यदि यह संभव हो सके और किसी अलग बाड़े में एक साथ बंधे जा सके, तब ठीक ठीक उन्हें अपनी अश्लीलता की तस्वीर दिखाई दे जाए। एक दुष्ट जब दूसरे दुष्ट को मजा चखाए तो 2 साल नहीं, माह 2 माह में ही ठीक हो जाए और तब उनको पता चले कि उनकी यह अश्लीलता दुष्टता कितनी पीड़ादायक है, जिसको कि सज्जन लोग सामाजिकता, नागरिकता, भद्रता एवं शालीनता के कारण छाती पर पत्थर रखकर सहन करते हैं। उन्हें ठीक पता चल जाए कि वे अपनी कमीनी हरकत के कितनी बड़ी असामाजिकता करते रहते हैं। इस सत्य के लिए तो अब किसी प्रमाण की आवश्यकता है नहीं कि वासनात्मक सुख में एक ऐसा भयंकर विष रहा करता है जो अपने गुलाम की सारी मनुष्यता को जलाकर भस्म कर देता है। जब ऐसे अस्थिर और अहितकर सुख के पीछे मनुष्य लग जाता है, तब आचरण, चरित्र और चारुता का सुख कितना महान होगा। किंतु इन उदात्त भावनाओं में कैसे तो पुलक पैदा हो और कैसे उसकी अनुभूति प्राप्त हो, जब अज्ञानवश मनुष्य अपने मन केंद्र में दूषित एवं दुष्ट भावनाओं की भीड़ लगाए रहता है। जिस प्रकार वह अपनी अश्लील भावनाओं का मित्र बनकर उनको पुष्ट करता और जगाता रहता है, उसी प्रकार अपना चमत्कार दिखाने के लिए एक बार ईमानदारी से शालीन भावनाओं को भी अवसर दे। गंदगी किसी को तभी तक अंगीकार रहती है जब तक उसे स्वच्छता का दर्शन नहीं होता। मनुष्य 3 दिन का पहना हुआ कपड़ा तभी तक साफ समझता रहता है जब तक उसका धोबी उसके सामने धुले कपड़े नहीं लाता। साफ कपड़ों के सामने आते ही उसे अपने उन कपड़ों की असलियत मालूम हो जाती है जिनको कि वह साफ समझ रहा था। अश्लीलता एक आरोपित विकृति है, जबकि शालीनता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। अश्लीलता का अवगुण तभी तक मनुष्य को ग्राही रहता है जब तक वह अपने स्वाभाविक गुण शालीनता को ऊपर नहीं लाता। अस्तु आवश्यक है कि निज के, परिवार के और समाज तथा राष्ट्र के कल्याण के लिए मनुष्य अपनी अश्लील प्रवृत्तियों को बलपूर्वक मिटाकर उनके स्थान पर अपने शुभ, शाश्वत और स्वाभाविक गुण शालीनता को स्थापित करे। किसी को गलत मार्ग पर ले जाने वाली सलाह न दो।